बॉटल का एक बिल्कुल वेस्ट सा टुकड़ा जो कि किसी कोने में पड़ा था, इससे भी हम अपने गार्डन को सजा सकते हैं, चार चांद लगा सकते हैं। अच्छा, एक खूबसूरत सा प्लांट भी है जो कि चार चांद नहीं, आठ चांद लगाता है। सक्लेंट प्लांट है, और अगर उससे हैंगिंग बास्केट बनाई जाए या इस तरह की बॉटल में लगाया जाए तो फिर बस गजब का निखार आता है गार्डन में। बस एक कैप पर होल बना दिया, और ये तो कटा हुआ टुकड़ा ही था, तो मैंने वहाँ पर साइड में जो प्लास्टिक एक्स्ट्रा है उसमें छेद बनाया है। डोरी बांधेंगे और उससे हैंग करेंगे, और बाकी का हम पेंट करेंगे। तो एक्रिलिक कलर मैंने यूज़ किया है यहाँ पर, और ज़्यादा कुछ डिज़ाइंस वगैरह नहीं डालेंगे। छोटा सा तो प्लांटर है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्लांट से एक बार बढ़ जाते हैं और पॉट के इर्द गिर्द लटक कर आते हैं, मतलब ट्रेल करते हैं, तो छिप जाता है। तो जब तक ये नहीं बढ़ते हैं तब तक हम इसको डेकोरेट कर लेते हैं। फिर बाद में तो इतना प्लास्टिक गल जाती है धूप में टेरेस गार्डन पर लगे हुए कि ज़्यादा नहीं चलती है। तो मैंने दोनों ही एक्रिलिक कलर ही यूज़ किए हैं, और थोड़ी थोड़ी सी बस इजी सी डिज़ाइन की हुई है। ये देखिए, लेकिन ये पड़ी हुई सी प्लास्टिक जो कि कूड़े में पड़ी थी कहीं, इससे हमने अपने गार्डन को सजाने का काम ले लिया है। अभी क्योंकि बूंदें गिर रही हैं, थोड़ी थोड़ी सी बदली है, तो मैं पंखे की हवा में इसको सुखा रही हूँ उस तरीके से हाथ में पकड़कर। और उसके बाद बहुत ही हल्का सा काम, यहाँ सैटिन रिबन्स के कुछ टुकड़े पड़े हुए हैं, और हमें इसको 2-3 फोल्ड में लेने के बाद में बांधने का या टांगने का इंतज़ाम करना है। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ नॉट लगा दी, और दोनों साइड खुले हुए हैं ताकि अगर हम किसी मोटे पाइप पर भी बांधें तो आसानी से बांध सकें। अगर हम इस पर नॉट डाल देते हैं तब तो फिर सिर्फ हुक चाहिए हमें टांगने के लिए। अच्छा देखिए, क्यूट लग रहा है ना ये। तो इसको हम यहाँ पर फ़िलहाल बांध देते हैं, और इसमें मिट्टी भरने का इंतज़ाम करते हैं। एक छोटे बॉटल में इतने छोटे से टुकड़े में ऐसा प्लांट भी ढूंढना पड़ता है जो कि जिसकी जड़ें ज़्यादा ना हो और आराम से चल जाए। तो मैंने ये सक्लेंट लिया हुआ, कटिंग कभी मैंने इस तोरई की वाइन के साइड में डाल दी थी, तो ये अब काफ़ी हरी भरी है और देखने में ये बेहद खूबसूरत लगती है, और इजी टू ग्रो है। मतलब गमलों में फेंक दीजिए तो भी ग्रो होती है, और गर्मी में देखिए ना कितना हरा है। मतलब ये कि गर्मी का इस पर कुछ नहीं असर पड़ा, सिर्फ पानी दे रही थी, खाद की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, सनलाइट प्रॉपर पड़ रही है, और लेकिन फिर भी इसका कुछ नहीं बिगड़ा। और एज अ मल्चर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है टंगल्ड हार्ट, और ये एक सक्लेंट होता है, कम पानी में चलता है। तो मैंने इसको इसमें लगा दिया है। असल में ये है कि थोड़ी सी मिट्टी में काम चल जाएगा, और इस पर मैंने कीड़े मकोड़े बहुत कम लगते हुए देखे हैं। कभी भी ऐसा नहीं कि टंगेड हार्ट में कुछ मकोड़े कीड़े लगते देखे हों। कभी कभी मेली बग्स अगर आसपास के प्लांट्स में होते तो इस पर आ जाते। तो मैं क्या करती हूँ, बस खाली वाटर से धो देती हूँ, वॉश कर देती हूँ। अच्छा, मैं कुछ पॉट्स में और दिखा रही हूँ कितनी ग्रीन है। तो ये एक मल्चर के तौर पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, बॉटल में लगा सकते हैं, एक बॉटल प्लांटर में हेयर की तरह, बालों की तरह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वाइन ना बहुत खूबसूरत लगती है। इस वाइन को तो होना ही होना चाहिए हर किसी के पास। मतलब कि जगह नहीं है कोई बात नहीं, पैसे नहीं है कोई बात नहीं, बस छोटी सी जगह में और बिल्कुल कम खर्चे में, बल्कि ज़ीरो बजट में किसी के यहाँ लगी हो, आप छोटी छोटी कटिंग्स ले आइए। 1 इंच की भी कटिंग ले आएंगे, कल को आपको गार्डन से उखाड़ उखाड़ कर फेंकनी पड़ेगी, इतनी हो जाती है ये। और ये फिर मैंने ना वहाँ से टेरेस से खोल लिया, इसमें थोड़ी सी मिट्टी और भरी ताकि ये प्लांट मेरा ऊपर आ सके, और फिर मैंने इस टेंगल्ड हार्ट को लगा दिया। लगाने के बाद मैं बालकनी पर लेकर आई हूँ, क्योंकि वहाँ टेरेस पर तो काफ़ी सारा था, यहाँ नीचे मैंने नहीं लगा रखा था, तो मैंने इसको यहाँ पर भी खूबसूरती बिखेरने के लिए लगा दिया है। तो आपको ये आइडिया फ्री का कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कर लीजिए, शायद किसी के काम आ जाए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे आइडियाज़, फ्री की गार्डनिंग के तरीके मैं आपको देती ही रहूँगी इंशाल्लाह।
और बस इस तरीके से आप बिल्कुल लो बजट गार्डनिंग कर सकते हैं। एक लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।